मेहनती हैं और कितने जुझारू हैं। देखिए छाता लेना पड़ जाए तो लेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य मार्ग से मुंह नहीं फेरेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। लगातार वो छाता लेकर के मुकाबले में स्कोरिंग कर रहे हैं, बने हुए हैं। इसके लिए हम आप इनके शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेहनत करने वाले लोगों की वजह से कामयाबी मिलती है। और लीग का मुकाबला भी चल रहा है। जानकारी जो प्राप्त हुई है, लीग का मुकाबला लगातार चल रही है। देखिए खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं मैदान पे जाने के लिए। ये खिलाड़ी मचल रहे हैं मैदान पे जाने के लिए। उधर आप देखिए विनय सर, एक कहावत मैंने आपको सुनाई थी मुस्तफा भाई जी, कि पकड़ के उंगली बचपन में चलाने वाला, जी जी, पकड़ के उंगली बचपन में चलाने वाला रह गया भूखा दूसरों को खिलाने वाला। अजीब हाल है समीम इस जमाने की, खड़ा है धूप में खुद पेड़ लगाने वाला। बिल्कुल। और ये भीड़ न लगाए वहां पे, पश्चिम की दिशा में न लगाए भीड़ वहां पे न लगाए कतई, ये नियम के खिलाफ है और ये वायलेशन आप बोले, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। वो छोटे बच्चे अपनी जगह ले लें। जो तमाम दर्शक उधर जा रहे हैं बच्चे से मैच में फ्रॉम इधर आओ, लाल प्रताप भाई साहब आइए, इधर आइए, मैच में आइए। धन्यवाद। विकास सिंह, चलिए आवाज सुन रहे हैं। मैच में आए और व्यवस्था को बनाएं। ये मैच, ये टूर्नामेंट को कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी है। तो तैयार यहां पर, और इसी बीच महामुकाबला प्रारंभ हो चुका दोनों टीमों के बीच। इस बार ब्लॉकर थे तैयार नवीन थे तैयार, जिन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम देते हुए बाल को वहीं पर प्रभावहीन करते हुए अंक जोड़ लिए अपने टीम के खाते में। गाजीपुर एक, गोरखपुर को पॉइंट का इंतजार। अगली सर्विस बहुत ही अच्छा रिसीव, ये जोरदार हाथ और चेकआउट कर लेंगे फायदा एक अंक के रूप में। और इस मिले एक अंक के साथ अब गोरखपुर का भी खाता खुल गया है। इस तरीके से एक एक अंक प्राप्त कर दोनों ही टीमों का पॉइंट एक एक बराबर है। गोरखपुर एक और गाजीपुर एक। और इस बार थोड़ी जल्दी दिखाने की कोशिश नाकाम साबित हुए, बाल फंस के रह गए जाल में। गाजीपुर का पॉइंट हुआ 2, गोरखपुर का पॉइंट 1। और अब अगली सर्विस विकास सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, कोर्ट नंबर 2 पर आ जाएं। अंसारी साहब फिर से बता दें कोर्ट नंबर 2 पे जो मुकाबले होने वाले हैं दोनों टीमों के नाम। कोर्ट नंबर 2 पर जो टीम आई है अंबेडकर क्लब है और बरपुर है। दोनों टीमें आ चुकी हैं। दोनों टीमें आ चुकी हैं, लेकिन हमारे कोर्ट पे तो घमासान मुकाबला चल रहा है। और हमारे स्कोरर साहब देखें आप, बहुत ही जबरदस्त हैं राजेश पटेल जी। और इस बार जोरदार हाथ आशीष के द्वारा अपने टीम को दिलाया एक और अंक। और इस अंक के अर्जित होने के साथ ही गाजीपुर के कुल अंकों की संख्या 3, गोरखपुर का पॉइंट है 2। और फिर से तैयार गाजीपुर के ये खिलाड़ी, गाजीपुर का ये खिलाड़ी तैयार सर्विस के साथ। बहुत ही बढ़िया रिसीव और इस बार जगह तलाशी, अंक प्राप्त किया। पेट के बल गिर कर उठाने की कोशिश की, बात नहीं बनी, पॉइंट मिल गया गोरखपुर को। गोरखपुर 3, गाजीपुर 3, तो दोनों टीमों का पॉइंट 3-3 बराबर। इस बार सर्विस की जाएगी गोरखपुर की ओर से। आई विल टेक, जस्ट लेट द टाइम कम। और गाजीपुर का पॉइंट हुआ इसके साथ ही अब 4, गोरखपुर का पॉइंट है 3। और मैं बताऊं कि आज हमारे साथ आजमगढ़ के बहुत ही जाने माने मशहूर कमेंटेटर, जिनको लोग दूर दूर तक जानते हैं, वो केवल आजमगढ़ के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश समेत और राज्यों में भी जिनको जाना जाता है, वो हमारे बहुत ही सम्मानित और रिस्पेक्टेड कमेंटेटर यहाँ मौजूद है, हारिस भाई। तो हारिस भाई का हम पुनः स्वागत करते हैं जौनपुर के ऐतिहासिक मैदान पर आजमगढ़ से चल करके आए। हारिस भाई का फिर से स्वागत करता है ये आयोजन समिति आपका। जी शुक्रिया भाई मुस्तफा साहब, इस इज्जत अफजाई के लिए हम आपका इस्तकबाल करते हैं। स्वागत है इस जौनपुर की धरती में। जिनकी मुकाबला बड़ी दिलचस्प होता हुआ गोरखपुर बनाम गाजीपुर के विरुद्ध, जबकि हमारे दाहिनी जानिब है MER गोरखपुर, बाई जानिब है गाजीपुर, डिफेंडेड बाय आशीष। और ये मनीष बहुत ही उम्दा ड्रॉप, देखा कि जगह खाली है, बड़ी चतुराई के साथ अपने फन का मुजाहरा किया और अपने मिशन में कामयाब। नाउ स्कोर 6 अगेंस्ट भाई इंद्रजीत सर, थोड़ा सा अपने स्कोर के सामने से 6-4। ये खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक, बड़ा ही प्यारा हाथ देकर अपनी चौथी भी जवानी की ताकत बाल पर रख दिया सौरभ ने। 5 अगेंस्ट 6, बेस्ट ऑफ 3 का ये पहला सेट और पहले के लिए जद्दोजहद, डिफेंडेड बाय हारिस, आशुतोष टू मनीष।
क्या कहानी लिखते हुए दोनों टीम के फनकार। 7 पर गाजीपुर, 5 पर है एनईआर गोरखपुर। जी हारिस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर अगले सर्विस के साथ तैयार, और इस बार रिसीव किया गया बॉल को और जंप करके जोरदार हाथ बॉल के ऊपर, लेकिन बॉल को उठाया खिलाड़ी ने, फिर तैयार और इस बार कामयाबी मिल गई। खिलाड़ी बॉल के सामने आए नहीं, जिसका सीधा पॉइंट मिला है गाजीपुर 8। मुस्तफा सर जी मुशर्रफ साहब पिलरियागंज, इसका आपने चर्चा किया था। जी जी। ये बता दो कि हिंदुस्तान के हर हिस्से में ये जाकर टूर्नामेंट की जीनत बनते हैं। इसके लिए मैं जौनपुर वासियों की जानिब से और खुद अपनी जानिब से मुशर्रफ साहब पिलरियागंज आजमगढ़ का इस्तकबाल करता हूँ। उनके साथ मिस्टर सैद बमहोड़ी का भी इस्तकबाल है। बिल्कुल सर, तो बहुत धन्यवाद इनका। ही हैज विजिटेड इंटायर इंडिया एज ए स्पेक्टेटर्स, सो रियली ही इज really just capable for the praise, for the praise and admiration. तो मैं सर का स्वागत करता हूं जो हमारे बीच में आए हैं। फिलहाल पॉइंट इस समय है गोरखपुर का 7 और गाजीपुर का पॉइंट इस समय है 8। और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, जैसा कि आप जानते हैं आज है 8 अक्टूबर 2023। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंद्रजीत सर कि आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण। आप जानते हैं भारत अपना शौर्य, अपनी बहादुरी, अपनी ब्रेवरी का एक और नमूना पेश कर रहा है उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के गंगा। मैं बताना चाहूंगा कि प्रयाग नगरी में आज वहां मेगा शो हो रहा है, जिसमें मिग 19 और राफेल तमाम प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मैं बताऊं कि आज भारत के राष्ट्रपति श्रीमती आप जानते हैं तो मुर्मू जी का आज आगमन हुआ है मेहमान के रूप में, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज प्रयागराज में आए हैं। तो गाजीपुर का पॉइंट हुआ 9, जबकि गोरखपुर का पॉइंट इस समय है 8। फिर से तैयार, ये सर्विस बहुत ही बढ़िया रिसीव, बहुत ही जोरदार मुकाबला चल रहा है। और इसी बीच अंक लेने में कामयाबी हासिल की इस खिलाड़ी ने टीम के खाते में। गाजीपुर का पॉइंट हुआ, इस वाले पॉइंट के साथ अब हमारे स्कॉलर राजेश पटेल बता रहे हैं कि 10, जबकि गोरखपुर का पॉइंट है 8। अंसारी साहब, व्हाट्स हैपनिंग इन कोड नंबर 2? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोड नंबर 2? जी हाँ, इस वक्त बारकोड ने बनाए हैं 4 अंक और मिस्र मऊ का स्कोर है 3। बहुत ही जबरदस्त छलांग, ये देखिए आप, लाजवाब छलांग। डिफेंस भाई मिस्टर हर्ष जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अपने से कहीं ज्यादा खूबसूरत डिफेंस किया हर्ष ने, लेकिन साथी खिलाड़ियों ने उसके अरमानों का गला घोट दिया। एडवांटेज टू नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर नाउ स्कोर 9 अगेंस्ट 10। कभी एक कदम आगे निकलती है गोरखपुर, कभी एक कदम आगे निकलती है गाजीपुर। बहुत ही रसाकशी में मुकाबला चलता हुआ का गला घोट दिया है। अगर मैं कहूं इन शब्दों में एक बार फिर से अरमानों का गला घोटा गया। जी बिल्कुल, 10-10 बराबर, दोनों टीम बिल्कुल बराबरी की है। सो पॉइंट ऑफ बोथ द टीम्स आर इक्वल 10 and 10। अगली सर्विस आई वाह, यहां पर जोरदार, लेकिन वहां ब्लॉकर था तैनात, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद अगला मैच मुजफ्फरनगर आफताब का डेयरी। अच्छा यही है खेल की दास्तान। हिंदी में कहावत होती है मुस्तफा साहब, जी कि धूप छाया काया माया, वो किसी एक के साथ नहीं ठहरती है। और ये मुकाबला बिल्कुल उसी तरह करवटें बदलता हुआ 11 बराबर कि सारा जंगल ले रखा है दोनों ने घेरे में, सारा जंगल ले रखा है दोनों ने घेरे में। कब तक आंख मचोली होगी नागन और सफेरे में। बहुत ही प्यारा मुकाबला, सारा लब्बो लबाब यही है कि लच्छेदार बातें की जा सकती हैं, लेकिन टूर्नामेंट का ये हाई वोल्टेज मुकाबला नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर बनाम गाजीपुर के माबैन चलता हुआ पहला सेट बेस्ट ऑफ 3 का 12 और 11 पर 12 पर गोरखपुर, 11 पर गाजीपुर। ये मनीष टच आउट का चक्कर रहे फरी के इशारा बालवे। 1 more point by Gorakhpur. Now points are 13 against 7. Service continue. मुजफ्फरनगर अगला मैच मुजफ्फरनगर तथा ऐसे को पैसा मिला, मुंहतोड़ जवाब टीमों तैयारी तैयार रखें कि तुम डाल तो मैं पात। इधर सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तीर और ये जिगर की बारी है।
कौन जीतेगा कह पाना बहुत ही मुश्किल। 4-18-12 किधर सितमगर हुनर आसमाए तो तीर आसमां हम जिगर आसमाए। 14-12 पर यह आसमाइश हो रही है। बाल सा छोटी सी बात और ये मिस्टर पंकज लंकी लैंड्रास का मालिक खूबसूरत अटैक करके अंक जो अपने खाते में 13-14 13-14। इस मैच इन सर्विस डिपेंडेड। छोटी सी बाल को सर्वे देखिए, जैसे को तैसा मिला, जैसे को तैसा मिला। तुम डाल तो मैं पास। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, चोट लेंगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। 14-14 बराबर डिफेंडेड बाई सौरभ। छोटी सी बॉल, अच्छा हाथ दिया नवीन बालियान, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी नवीन बालियान। 15-14 पहला सेट इंतहाई कश्मकश भरा, रसाकशी में कौन जीतेगा कौन हारेगा, कामयाबी का सेहरा किसके गले डाला जाएगा, ये अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल। दोनों टीमें इस समय, ये देखिए सौरभ, देखा वो पेंडेंट गलती कर बैठा है। 15 बराबर। दोनों टीम को हौसले के साथ आना होगा कि जब टूटने लगे हौसला तो बस से याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होता और अंधेरे में ढूंढ ही लेता है अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। और ये भी कहते हैं हारिस भाई कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, नन्ही सीढ़ी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। मेहनत करने वालों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम जो आपने शेर व शायरी पेश की है, आप जानते हैं कि बहुत ही बड़े राइटर रहे हैं और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब के पिताजी हरिवंश राय बच्चन की यह लेख है जिसको आपने शब्दों के माध्यम से पेश किया। शुक्रिया भाई मुस्तफा साहब जानकारी के लिए। 16-16 बराबर, लेकिन कदर मशहूर है महासंग्राम। एक पॉइंट के दोनों टीमें इस समय जद्दोजहद करती हुई, लेकिन सारे किए कराए अरमानों पर पानी फेरा मिश्रा शीर्ष ने। मैं बताऊं हारिस साहब, यहाँ पे एक मुझे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, वो ये है कि अतुल सिंह जी आप देख सकते हैं जो खिलाड़ी नंबर 18 है, अतुल सिंह जी जो खिलाड़ी नंबर 18 है, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि वो बहुत ही हाई लेवल के प्लेयर हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी हैं, यानी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। और उनके कामयाबी का आलम अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में बहरीन का सफल दौरा करके लौटे हैं। खिलाड़ी, मैं ये बता दूं कि खिलाड़ी कैरियर भी बहुत लंबा है, गालबन 18 से 19 सालों का लंबा कैरियर है। अपने बड़े प्लेयर्स हमारे धरती पे आके खेल रहे हैं, हमारे यहाँ की जनता अब देख करके बहुत धन्यवाद मुझे देती है। मैं चाहूंगा पूरा मजमे का तालियां बजा देते के लिए, पूरा मजमे का तालियां बजा दे। इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहा है, कितनी गौरव की बात है सर। जी बिल्कुल। आई एम सो प्राउड सर, नो डाउट। It's a matter of great pride that you have brought international player on this ground of volleyball tournament. ये बड़ी बात है। मिस्टर अतुल जी, बिल्कुल अतुल जी बहुत ही बड़ा नाम है। अतुल जी का भी हाल ही में बहरीन जो एक विदेशी मुल्क है, वहां से सफल दौरा करके लौटे हैं वॉलीबॉल के क्षेत्र में अतुल जी। तो तैयार यहां पर सर्विस के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। दर्शक तैयार रहे, इसके बाद दर्शक दीर्घा में हम जाएंगे और दर्शकों से करेंगे सवाल, दर्शकों का आएगा जवाब। कुछ देर के बाद दर्शक दीर्घा में होगा सवाल जवाब। जोरदार हाथ और पॉइंट भी आता हुआ। मैं बताऊं कि हमारे साथ यहाँ पे हारिस साहब मौजूद हैं, मैं स्वागत करता हूँ। हारिस साहब, कैसे रहा आजमगढ़ से यहाँ तक का सफर? देखिए, आजमगढ़ से यहाँ तक आने में मुझे बड़ी आसानी हुई। हम लोग बाई 4 से आए, बाई कार और बाई रोड हम लोग आए। सफियान साहब मिर्जापुर तो हमारे हमरा रहे और उन्हीं के साथ हमारी टीम भी यहाँ पर चल गई, जिसका प्रदर्शन आपने देखा होगा। और जीत कर एक मुकाबला अगले राउंड के लिए वो बैठी हुई क्वालिफाई कर चुकी इस मुकाबले में। तो यहाँ आकर बड़ी खुशी मुझे इस बात की हुई कि यहाँ पर मैंने देखा गंगा जमनी तहजीब, जिसके मुल्क एक जमाने से बढ़ता है,
आज भी जौनपुर की धरती में ये सारी कहानियां जिंदा है। इस बात की होती है कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठकर धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। क्या बात है हारिस भाई, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। बड़ी अच्छी बात कही अंसारी साहब, इतना जबरदस्त हो रहा है। शेर शायरी कब खोलेंगे आप जो लाए हैं साथ में डायरी? मुझे यहाँ मना किया गया है भाई, आप खामोश रहिए। तो जब मुझे इजाजत दी जाएगी अनुरोध करता हूँ और मुजफ्फरनगर के खिलाड़ियों से आप उन्हें को तैयार रखें। इसके तुरंत बाद आप दोनों के बीच मैच होना है। आइए पॉइंट पे डालें नजर। तो इस समय है गाजीपुर का 17, गाजीपुर का पॉइंट है 17 मौजूदा स्थिति में। अब वहीं पर गोरखपुर का पॉइंट इंद्रजीत सर बताएंगे 21 पॉइंट है। हमारे बीच में दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार भाई श्याम शंकर पांडे जी का शुभागमन हुआ है। मैं हरिओम राजेश सर जो चाहते थे वो आज यहाँ पर हुआ है। आज आपके बीच में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आए हैं, एक मैदान पे खेल रहा है और एक मेहमान एक मैदान पे शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि सांसद साहब, मैं बताना चाहूंगा कि सांसद साहिबा के भाई भी यहाँ पर मौजूद रहे। और साथ ही साथ ऐसे तमाम गणमान्य जो हमारे मेहमान हैं उनका आने जाने का सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है पूरे वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए। सर्विस सब तैयार। आइए मैदान नंबर 2 की जानकारी आपको दे देता हूं कि मिस्र मऊ ने बनाए हैं 5 अंक और भरपुर ने इस वक्त बना लिए हैं 10 अंक। और पहला जो सेट था वो भरपुर ने जीता था और दूसरे सेट में भी वो आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ पॉइंट एक बार बता दीजिए। पॉइंट इस समय गाजीपुर का 17 और गोरखपुर का पॉइंट है 24। सुमित जी का है मैदान नंबर 2 पर भरपुर 12 अंकों पर है, मिस्र मऊ है 6। और आइए मैं बताऊं इस मैच के फौरन बाद अच्छा आफाक क्लब तहरी वैसे टीम मुजफ्फरनगर सेकेंड राउंड मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। अंसारी साहब कोर्ट नंबर 1 पर मुकाबला समाप्त होते ही मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको मुलाकात करवाऊंगा जो यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे और बहुत ही रोचक बातें होंगी कुछ देर के बाद। जी हाँ, आफाक क्लब तहरी वैसे टीम मुजफ्फरनगर अपने खिलाड़ियों को लेकर बिल्कुल तैयार है इस मुकाबले के बाद।